हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरिटेक एजुकेशन में। और आज मैं आपको बताऊंगा आप कैसे इकोनॉमिक्स में 90% मार्क्स ला सकते हैं। इकोनॉमिक्स में बच्चों का डर इस बात से रहता है कि वो एग्ज़ाम पूरा नहीं कर पाते। इसकी सबसे बड़ा रीज़न है कि मिसमैनेजमेंट ड्यूरिंग द एग्ज़ाम, और बच्चों की कमांड नहीं होती डायग्राम्स पे, इससे वो अपने आंसर को एक्सप्लेन नहीं कर पाते। और जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम मैंने देखी है बस स्टूडेंट्स में, वो ये है कि वो वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन और केस स्टडीज़ का आंसर नहीं समझ पाते कि कैसे करें। इकोनॉमिक्स में हाई स्कोर करने के लिए आप वो क्वेश्चन चूज करें एग्जाम में जिसमें आप डायग्राम बना सकते हो, बिकॉज डायग्राम जो है वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होते हैं। इजिली टीचर उसको चेक कर सकता है और उसमें आपके मार्क्स भी नहीं कटेंगे। डायग्राम्स की प्रैक्टिस इतनी बार करें, 2-3 बार, कि आपको एक डायग्राम बनाने में 30 सेकंड से 1 मिनट का टाइम लगे। बिकॉज अगर आप कोई डायग्राम 2 से 3 मिनट में बना रहे हैं तो आपका आधे से आधा टाइम तो डायग्राम्स बनाने में लग जाएगा, तो आप लिखोगे क्या? आंसर को पॉइंट्स में लिखें और की फ्रेजेस को पॉइंट्स में मार्क कर दे, अंडरलाइन कर दे। एंड आंसर लिखते हुए बी स्पेसिफिक रहें, इधर उधर की कहानियां मत लिखें। दूसरा, 1 2 3 4 लिखने की जगह ABCD लिखना प्रेफर करें। दोस्तों, हमारी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी कॉमर्स के लिए, वो आएंगी BCom, BBA, CA, CMS, LLB, एक्चुरियल साइंस, इन सब कोर्सेज से रिलेटेड कौन से इंस्टीट्यूट से आप ये कोर्स कर सकते हैं, इनमें क्या करियर अपॉर्चुनिटीज हैं। सो अगर आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए। Read NCERT books thoroughly and keep special focus on NCERT case studies। हम NCERT केस स्टडीज पे फोकस करने के लिए इसलिए कह रहे हैं बिकॉज एग्जाम्स में बहुत बार ऐसा होता है कि केस स्टडीज जो आती है उसमें कुछ लाइंस NCERT से आती हैं। सो अगर आप कॉन्सेप्ट को नहीं भी समझ पा रहे तो आप उन लाइंस अगर आपको याद आ गई तो आप आसानी से पता लगा सकेंगे कि इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट यूज हुआ है और आप क्वेश्चन का आंसर करेक्टली और जल्दी कर पाएंगे। वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन का आंसर करते टाइम सबसे पहले देखें कि उसमें कौन सी वैल्यू मिसिंग है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन, लेबर प्रोटेक्शन, ये कंज्यूमर राइट्स, और फिर उसके आंसर करें। समटाइम्स क्वेश्चन में आपका स्टैंड पूछा जाता है, तो इसमें आंसर की स्टार्टिंग करने से पहले अपना स्टैंड अपने माइंड में क्लियर कर ले और उसी स्टैंड पे लास्ट तक टिके रहें। इसमें आंसर की स्टार्टिंग करते टाइम अपने स्टैंड से करें। अगर आप उससे सहमत हैं या एग्री करते हैं तो आप स्टार्टिंग में लिखें आई एग्री विद द स्टेटमेंट, उसके बाद उसके सपोर्ट में अपना आंसर लिखें। अगर आप एग्री नहीं करते तो आप स्टार्टिंग में लिखें आई डोंट एग्री विद दिस स्टेटमेंट और उसके बाद उसके सपोर्ट में अपना रीजन दें। रेफर ओनली वन बुक। बहुत सारी बुक रेफर करने से बचे, बिकॉज लास्ट टाइम पे क्या होता है, जब हम किसी आंसर को रिवाइज कर रहे होते हैं हम यही सोचते रहते हैं यार ये आंसर उसमें अच्छा था या उसमें अच्छा था, और इसमें हमारा बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है। और कभी कभी तो पब्लिशर्स की लैंग्वेज के बीच कंफ्यूज हो जाते हैं, एक ही पॉइंट को 3 बार लिख रहे होते हैं। इससे बेटर है आप एक ही बुक रेफर करें। 15 मिनट्स ऑफ रीडिंग। इस समय बहुत से बच्चे एक दूसरे को देख रहे होंगे या इशारे कर रहे होंगे, बट अगर आपको इकोनॉमिक्स का पेपर पूरा करना है तो आपको इस समय अपने अगले 3 घंटे प्लान करने होंगे। इस 15 मिनट के अंदर आप क्वेश्चंस रीड कर सकते हैं। केस स्टडीज़ को अच्छे से रीड करें 2-3 बार, उनके आंसर सोच लें और वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस में वैल्यू जो मिसिंग है उसे पता लगाने की कोशिश करें। बिकॉज जब आप पेपर कर रहे होते हैं तो आप एक क्वेश्चन पे ज़्यादा फोकस नहीं कर पाते, बट इस 15। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। आप हमारा FB पेज भी फॉलो कर सकते हैं मेरिटेक एजुकेशन के नाम से।